विराट कोहली के फैंस का हार्ट ब्रेक हो गया क्योंकि विराट कोहली was dropped from the playing 11. No, it was not because of poor form, but कुछ sources की माने तो it was because of a knee injury. Interestingly, 2023 ODI World Cup final के बाद this was the first ODI match India was playing at the home ground. और ये सीरीज इंडिया के लिए अपनी ODI स्क्वाड को टेस्ट करने का एक आखिरी चांस है for the Champions Trophy. And today it seemed like this would be the biggest test for the captain himself. चाहे T20I हो या ODIs, इंडियन कैप्टन का फॉर्म फ्लॉप ही चल रहा है। रोहित शर्मा टेस्ट और रणजी के बाद अब ODIs में भी अपनी फॉर्म को इम्प्रूव नहीं कर पाए। So let's find out what all went down in the first ODI between India and England. टॉस जीतकर इंग्लैंड ने बैटिंग का फैसला किया और ओपनर्स ने इस डिसीजन को बिल्कुल सही साबित किया। सिर्फ 9 ओवर्स में 75 रन्स बना दिए। फिल सॉल्ट 43 और बेन डकेट 32 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। जिस तरह सॉल्ट खेल रहे थे, दैट रन आउट वाज श्योरली अ हार्ट ब्रेकिंग वन फॉर हिम। ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने के बाद विकेट गिरती चली गई। 75 फॉर 0 से 77 फॉर 3 हो गया। एक बार फिर जॉस बटलर क्रीज पर टिक गए और पहले रूट के साथ और फिर जेकब बेथेल के साथ मिलकर टीम का स्कोर 180 तक ले गए। जॉस बटलर ने अपनी इनिंग्स में हाफ सेंचुरी कंप्लीट की और जेकब बेथेल ने भी 50 रन मार्क क्रॉस किया। लेकिन फिर एक बार इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर बैट्समैन सपोर्ट नहीं कर पाए और इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 248 तक ही पहुंच सका। अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो हर्षित राणा ने अपना डेब्यू यादगार बना दिया। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। उनके अलावा रविंद्र जडेजा को भी 3 विकेट्स मिली। अब आया वो मूवमेंट जिसका इंडियन फैंस को इंतजार था, यशस्वी जायसवाल का ODI डेब्यू। लेकिन सैडली ये उतना अच्छा नहीं रहा। वो सिर्फ 15 रन ही बना पाए। जायसवाल के लिए ये पहला ODI था, लेकिन रोहित शर्मा का फॉर्म ज्यादा कंसर्निंग है। ना टेस्ट में चले, ना रणजी में और अब ODI में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट 2024-25 सीजन में रोहित शर्मा इज एवरेजिंग जस्ट अबव 10 अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये एक बड़ा इशू हो सकता है। इंडिया के सिर्फ 2 और ODIs बचे हैं और उम्मीद तो यही होगी कि रोहित शर्मा इन्हें बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अब कैप्टन से वाइस कैप्टन पर आते हैं। शुभमन गिल ने काफी मैच्योर इनिंग्स खेली और 87 रन बनाकर इंश्योर किया इंडिया ये मैच जीते। इफ नॉट विराट कोहली, शुभमन गिल ने नंबर 3 पे आके इस सक्सेसफुल रन चेज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। We will surely expect few more such knocks from him in the upcoming Champions Trophy. सिर्फ शुभमन ही नहीं, even श्रेयस अय्यर and अक्षर पटेल too played a crucial role, scoring half centuries each. और श्रेयस अय्यर की 30 बॉल्स पे हाफ सेंचुरी was really the best part of the day. शायद उनके नंबर 4 की पोजीशन पे अब कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। इंडिया ने टारगेट सिर्फ 38.4 ओवर्स में चेस कर लिया। Surprisingly, this was 7th defeat for England in 8 ODIs after the 2023 ODI World Cup. चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बस 2 ODI मैचेस बाकी हैं and India England सीरीज is on fire. श्रेयस एंड गिल फॉर्म में आ चुके हैं और जायसवाल का ODI डेब्यू हो गया है। सवाल है, what about विराट कोहली? Is he playing the next 2 ODI matches? And even if he is playing, क्या विराट कोहली को कुछ स्पेशल करना होगा to make his place secure in the upcoming Champions Trophy? काफी सारे सवाल हैं, काफी सारे स्पेकुलेशंस हैं and ये हमें मिलेंगे सेकंड ODI के रिव्यू में। So thanks for watching and stay tuned for the upcoming match highlights.